दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था जब आपने सुबह से लेकर रात तक पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा? अपने सपनों के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने दिमाग की शांति के बारे में, बिना मोबाइल चेक किए, बिना किसी की स्टोरी लाइक किए, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कहेगी और बिना दूसरों की नकली खुशी देखकर खुद को छोटा महसूस किए? आखिरी बार कब आपने पूरे 24 घंटे उस इंसान को दिए जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है और वह इंसान आप खुद हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं दे पा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। आप एक बेहोश जिंदगी जी रहे हैं। सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों के हिसाब से जीने में निकाल देते हैं। वह सुबह उठते हैं और आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? वह चेक करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसके पास नई गाड़ी है, कौन कहाँ घूमने गया है। वह अपना पूरा दिन दूसरों की प्राथमिकताओं पर रिएक्ट करते हुए बिताते हैं। उनका मूड, उनकी खुशी, उनका दिन सब कुछ बाहर वालों के हाथ में होता है। वह रात को सोते वक्त भी उन्हीं बातों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने दिन भर में सुनी, या उन गलतियों के बारे में जो उनसे हुई, या कल की टेंशन लेकर सोते हैं। लेकिन यहाँ एक राज की बात है जो दुनिया के सबसे सफल, सबसे शांत और सबसे ताकतवर लोग समझते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे आप सच में कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे आप सुधार सकते हैं और जिसे आप फिर से बना सकते हैं, और वह आप हैं। बाकी सब कुछ बस शोर है, बस धोखा है। ये ऑडियो बुक कोई मामूली किताब नहीं है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सारी मेंटल एनर्जी, अपनी सारी ताकत उस एक प्रोजेक्ट पर लगानी है जो सब कुछ बदल देगा। और वह प्रोजेक्ट है खुद को जमीन से उठाकर फिर से बनाना। रिबिल्ड योरसेल्फ। आप ये सीखने वाले हैं कि हर रोज खुद पर ध्यान देना मतलबी होना नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटजी है, एक चालाकी है, एक बेहतर जिंदगी जीने की। खुद को फिर से बनाना कोई ऑप्शन नहीं है, यह आज के जमाने में जरूरत है। और जो लोग इस एक स्किल को सीख लेते हैं वह ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। जब तक आप इस ऑडियो बुक को सुनना खत्म करेंगे, आपके पास एक पूरा सिस्टम होगा, एक पूरा प्लान होगा कि कैसे हर रोज खुद को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना है। किसी घमंडी तरीके से नहीं, बल्कि एक ऐसे तरीके से जो आपको इतना स्ट्रांग बना दे कि आप दूसरों की मदद कर सके, खुशी से, ना कि मजबूरी से। डालिए, एक बार में एक नई आदत जोड़िए, उसे 2 हफ्ते तक फॉलो कीजिए, जब तक वह आपके सांस लेने जैसी नेचुरल ना हो जाए। फिर दूसरी आदत जोड़िए। ये रेस नहीं है, ये मैराथन है। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आपको अपने सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन भी रखना होगा। जिंदगी है तो रुकावटें आएंगी। कभी ट्रैवल करना पड़ेगा, कभी घर में शादी होगी, कभी बीमार पड़ेंगे। ऐसे दिनों के लिए आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए, एक छोटा रूटीन जो ये सुनिश्चित करे कि आपकी चैन ना टूटे। जैसे अगर मैं जिम नहीं जा सकता तो मैं कमरे में ही 50 पुशअप्स लगाऊंगा, लेकिन मैं 0 पर नहीं रहूंगा। अपने आप को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जो चीज नापी नहीं जा सकती वो सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन इसे एक ऑब्सेशन, एक पागलपन मत बनाए। बस इतना डाटा रखिए कि आपको पता चले कि आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हर हफ्ते, हर महीने खुद के साथ एक मीटिंग कीजिए। शीशे में देखकर खुद से पूछिए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। क्या आपको अपने रूटीन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? खुद को रिबिल्ड करना एक डायनामिक प्रोसेस है। जैसे जैसे आप बदलेंगे, आपकी जरूरतें बदलेंगी और आपका सिस्टम भी बदलना चाहिए। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपके सिस्टम को बना सकता है या बिगाड़ सकता है वह है आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट। इसे एनवायरनमेंटल डिजाइन कहते हैं। अपने आसपास की चीजों को ऐसे सेट कीजिए कि अच्छी आदतें डालना आसान हो जाए और बुरी आदतें डालना मुश्किल। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने कपड़े रात को ही निकाल कर रख दीजिए ताकि सुबह उठते ही आपको सोचना ना पड़े। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के पास रखिए, ना कि अलमारी के अंदर। अगर आप मोबाइल कम चलाना चाहते हैं तो उसे अपनी पहुंच से दूर रखिए। अपने रास्ते से रुकावटें हटाइए। आपके सिस्टम को फॉलो करना सिस्टम को तोड़ने से ज्यादा आसान होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आपका ये सिस्टम किसी इनाम के लालच में नहीं होना चाहिए। ये काम आपको इसलिए नहीं करना है कि कोई आपकी तारीफ करेगा। यह आपको इसलिए करना है क्योंकि यह आपको वह इंसान बना रहा है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अब हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं जो आपकी नई जिंदगी का दरवाजा है। बाहरी भटकाव और दिमागी शोर को हमेशा के लिए खत्म करना। आपको ये समझना होगा कि आज के दौर में आपका दिमाग एक खुली तिजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक युद्ध के मैदान जैसा है।
हर तरफ से लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां और आपके फोन के एप्स आपका ध्यान, आपका अटेंशन खींचने के लिए लड़ रहे हैं। हर एक नोटिफिकेशन, हर ब्रेकिंग न्यूज, हर विज्ञापन को दुनिया के सबसे शातिर मनोवैज्ञानिकों और न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने डिजाइन किया है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, आपके दिमाग को हाईजैक करना। अगर आप सच में खुद को रिबिल्ड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दिमागी माहौल पर, अपने मेंटल एनवायरनमेंट पर अपना कंट्रोल वापस छीनना होगा। एक रिसर्च बताती है कि आज एक आम इंसान एक दिन में इतनी जानकारी, इतना डाटा अपने दिमाग में डाल रहा है जितना आज से 30 साल पहले एक इंसान पूरे महीने में भी नहीं करता था। आप रोज सैकड़ों अखबारों के बराबर जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पी रहे हैं। लेकिन सच यह है कि आपका दिमाग जानकारी की इस बाट को संभालने के लिए नहीं बना है। इसका नतीजा क्या है? नतीजा है एक ऐसा दिमाग जो हमेशा थका हुआ है, हमेशा कंफ्यूज्ड है और कभी भी किसी एक चीज पर गहराई से फोकस नहीं कर पाता। आप शारीरिक रूप से तो एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग वहां नहीं होता। समस्या सिर्फ यह नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। असली समस्या यह है कि उन्हें जानबूझकर नशे जैसा एडिक्टिव बनाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं जो कैसीनो में जुए की मशीनों में होता है। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। आपको कभी नहीं पता होता कि अगली बार स्क्रीन स्वाइप करने पर आपको क्या मिलेगा। कोई अच्छी खबर, कोई मजेदार वीडियो या कोई लाइक। ये जो अनिश्चितता है, यह आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है, वही केमिकल जो नशा करने पर निकलता है। आपका दिमाग उस क्विक हिट का, उस 2 सेकंड की खुशी का भूखा हो जाता है। इसे रोकने के लिए पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन ऑन इट करना। अगले 1 हफ्ते के लिए खुद पर जासूस की तरह नजर रखिए। हर बार जब आप अपना फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं या इंटरनेट पर बिना मतलब सर्फिंग करते हैं, तो उसे नोट कीजिए। अभी कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। ज्यादातर लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह दिन भर में कितनी बार अपना फोकस खुद तोड़ते हैं बिना एहसास किए। दूसरा कदम है डिस्ट्रैक्शन बैरियर्स लगाना, यानी अपने और अपनी बुरी आदतों के बीच दीवार खड़ी करना। इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। अपने फोन को काम करते वक्त दूसरे कमरे में रख दीजिए। सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से डिलीट कर दीजिए ताकि आपको उन्हें देखने के लिए लैपटॉप खोलना पड़े। मकसद ये है कि इन चीजों को इस्तेमाल करना मुश्किल बना दिया जाए। तीसरा कदम है फोकस हैबिट्स बनाना। आपके दिमाग को ट्रेनिंग मिली हुई है कि जैसे ही थोड़ा सा खाली वक्त मिले या थोड़ी सी बोरियत हो तो तुरंत कुछ मजेदार चाहिए। इस आदत को बदलने के लिए आपको उसे एक नई दिशा देनी होगी। जब भी आपका मन करे फोन उठाने का तो उस एनर्जी को कहीं और लगाए। 10 गहरे सांस लीजिए, अपनी डायरी में अपने लक्ष्यों को लिखिए या बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके शांत बैठिए। ये रिडायरेक्शन 2 काम करता है। आपकी पुरानी बुरी आदत को तोड़ता है और आपके दिमाग को सिखाता है कि बोरियत का इलाज फोन नहीं है बल्कि प्रोडक्टिविटी है। इसके अलावा मेंटल नॉइज को कम करने के लिए आपको वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। ज्यादातर दिमागी शोर या तो पास्ट के पछतावे से आता है या फ्यूचर की चिंता से, लेकिन असली ताकत सिर्फ अभी इसी पल में है। एक और बहुत बड़ी वजह है मेंटल नॉइज की, और वह है ओपन लूप्स, यानी वो काम जो आपने शुरू तो किए लेकिन खत्म नहीं किए, वह वादे जो आपने किए लेकिन निभाए नहीं। ये सब आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपकी एनर्जी खाते रहते हैं। खुद को रिबिल्ड करने के लिए आपको इन लूप्स को बंद करना होगा। या तो उन कामों को खत्म कीजिए या तय कीजिए कि आप उन्हें नहीं करेंगे और उन्हें अपनी लिस्ट से हटा दीजिए। क्लैरिटी यानी स्पष्टता दिमागी शांति की सबसे बड़ी दोस्त है। जब आपको साफ साफ पता होता है कि आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है, तो फालतू के विचार आपको परेशान नहीं करते। जब आप बाहरी डिस्ट्रैक्शन और अंदरूनी शोर दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे डीप वर्क या फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो जादुई जगह है जहां आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी खुशी अपने चरम पर होती है। इस स्टेट में 1 घंटे का काम नॉर्मल स्टेट के 8 घंटे के काम के बराबर होता है। यही वह सीक्रेट हथियार है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स इतना कुछ हासिल करते हैं। दोस्तों, खुद को रिबिल्ड करना, खुद को फिर से बनाना आसान नहीं है, लेकिन यह वह सफर है जो हर उस इंसान को तय करना पड़ता है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आज आपके पास 2 रास्ते हैं। 1, या तो आप वही करते रहें जो अब तक करते आए हैं और वही रिजल्ट पाते रहे जो अब तक मिलता आया है। 2, या फिर आज अभी इसी वक्त एक फैसला लें। फैसला खुद को बदलने का, फैसला अपनी कहानी खुद लिखने का। ये दुनिया उन लोगों की इज्जत नहीं करती जो सिर्फ शोर मचाते हैं। यह उनकी इज्जत करती है जो शांत रहकर नतीजे देते हैं।
अपने आप से वादा कीजिए कि अगले 6 महीने आप अपनी पुरानी आदतों से गायब हो जाएंगे, फालतू की बातों से, फालतू के लोगों से और फालतू के कंटेंट से, और वापस तभी आएंगे जब आपका नया वर्जन तैयार होगा। याद रखिए, आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं है, आपका कंपटीशन उस इंसान से है जो आप कल थे। अगर आप सच में खुद को रिबिल्ड करने के लिए सीरियस हैं और आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आप उन 1% लोगों में से हैं जो सिर्फ शुरू नहीं करते बल्कि खत्म करते हैं। अपनी कमिटमेंट, अपना वादा पक्का करने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए तारांकन, आई एम रेडी तारांकन, ताकि आप खुद को और मुझे ये बता सकें कि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है।